शिफा जो हैं जिसको पसंद करते हैं शाजिर साहब, वो शादीशुदा हैं, भाभी कह रहा है। और जब वो अकेले होते हैं, वन टू वन होते हैं, तो उसको शिफा कहता है, तुम कहता है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल तपिश की एपिसोड 5 और 6। जियो टेलीविजन का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लाइबा खान और मुनीब भट्ट एक साथ स्क्रीन पे आ रहे थे। दोनों ने रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट्स दिए हैं जियो टेलीविजन पे ही। मोहरा लाइबा खान की बहुत बड़ा कामयाबी थी, और इश्क में तेरे सदके रमज़ान में मुनीब भट्ट ने सबकी ऐसी की तैसी फेर दी थी। तो ये उसके बाद एग्जैक्टली आफ्टर उसके बाद आया ये ड्रामा, और दोनों जो हैं बहुत ही अच्छे और मेहनत करने वाले आर्टिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ड्रामा जब शुरू हुआ था उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये ड्रामे की वाइब क्या है। अगर आपको वो उस तरह की स्टोरीज पसंद है, बिगड़ा हुआ, वो दानिश तैमूर वाला बिगड़ा हुआ लड़का है और उसकी नज़र लड़की पे पड़ती है, फिर वो पागल हो जाता है और मरने मारने पे तुल जाता है, और उसकी खातिर दीवानगी वाले वाइब, तो ये ड्रामा उन लोगों के लिए बना है। बस आप दानिश तैमूर की जगह मुनीब भट्ट को डाल दें। सो एनीवेज, मुझे लग रहा था कि लाइबा ने अगर ये प्रोजेक्ट लिया तो डेफिनेटली इसमें कुछ करने जोगा होगा। अभी तक 6 एपिसोड्स हो गई हैं इस ड्रामे की। बिल्कुल जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्टोरी एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट पे चल रही है। 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुई है। उसको पता चला है इसमें कि वो शिफा जो है जिसको वो पसंद करते हैं शाजिर साहब, वो शादीशुदा हैं माज से। और माज इत्तेफाक की बात, पूरे कराची में जो बेस्ट फ्रेंड थे शाजिर के इन यूनिवर्सिटी, वो ही कन्वीनियंटली शिफा के हस्बैंड हैं। सो वो एक बहुत ही, समझ लें, लोअर मिडिल क्लास बंदा दिखाया है माज, जिसकी ये वाइफ हैं, और हर तरफ से उसको पैसे की ज़रूरत है बहन की शादी के लिए, और शिफा को अपने भतीजे की बीमारी का इलाज करवाने के लिए। तो पैसों की शदीद ज़रूरत है। अब ये पैसे की शदीद ज़रूरत जो है ना, वो पूरी करेंगे शाजिर साहब, और उन्होंने इब्तिदा कर दी है। गिफ्ट्स देना शुरू कर दिए हैं, उनको इनवाइट करना शुरू कर दिया, उनको ओवर द टॉप इज़्ज़त देना शुरू कर दी है। और पूरी फैमिली जो है वो उस पे फ़िदा है, उसके तोहफ़ों पे फ़िदा है, उसके एटीट्यूड पे फ़िदा है। एक अमीर कबीर आदमी घर आ रहा है, उनको इतनी इज़्ज़त दे रहा है, उनको इतना इनवाइट कर रहा है, उनको इतनी तवज्जो दे रहा है। शिफ़ा को कुछ ना, उसके कहते हैं ना लड़कियों को एक वो होती है, हिस्स होती है उनकी, छठी हिस्स, कि ये लड़का कुछ सही नहीं है, और वो बहुत अनकंफर्टेबल है उसकी प्रेजेंस में, क्योंकि वो उसको भाभी कहता है सबके सामने, और अकेले में उसको तुम करके बड़ा जैसे कहते हैं ना फ्रैंक अंदाज में उससे बातें करता है। और शिफा कहता है जब वो अकेले में होता है, तो शी कैन नॉट इवन से कि पब्लिकली तो वो उसको भाभी कह रहा है, और जब वो अकेले होते हैं, वन टू वन होते हैं, तो उसको शिफा कहता है, तुम कहता है, और उससे बड़ा बेतकल्लुफ़ होकर बात करता है। तो ये उसको बात पसंद नहीं आ रही। तो उसने अपने मियाँ से को भी समझाने की कोशिश की कि इससे दूर रहो, लेकिन क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है, और जो माँ साहिबा हैं उनको भी इतनी इज्जत दे रहा है, और वो जो बहन है उनकी जिनका अभी अभी रिश्ता इनकार हुआ है, उनको वो पसंद से आ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो उनके दिल में भी उमंगे जाग रही हैं। एक अमीर कमारा लड़का घर आ रहा है, दोस्त, भाई का दोस्त, तो उसने कहा शायद मेरा चांस बन सकता है, तो वो इनवाइट कर रहा है, वो गिफ्ट दे रहा है। तो इस तरह की स्टोरी चल रही है। अब वो चाह रहा ये है कि इनमें जो है ना वो पैदा हों, ना चाकियाँ पैदा हों, जो कि हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये उनके अंदर दरारें डालेगा, उनके अंदर शक डालेगा, उनके अंदर वो शुरू हो गया है, वो बहस माज और शिफा के बीच में वो जो कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए हैं, जो कि वो पसंद कर रहा है, वो पसंद नहीं कर रही है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो ये बढ़ता जाएगा मामला ना, जिस जिस तरह से वो इनको इनकी फैमिली में पेनिट्रेट करेगा, और तो रिफ्ट जो है बिटवीन शिफा एंड मास बढ़ती जाएगी। तो कह रहे हैं बुराई ने इनके घर का दरवाज़ा देख लिया, और वो बुराई है शाजिर। सीधी सीधी बात ये है, उसको शफा चाहिए, मास को पैसा नज़र आ रहा है, पावर नज़र आ रही है, कन्वीनियंट नज़र आ रही है, बहन को लड़का पसंद आ रहा है, एंड ऑल दैट इज़ गोइंग इन फेवर ऑफ शाजिर। तो शाजिर साहब जो हैं वो बाय हुक और बाय क्रुक शिफा को हासिल करने की कोशिश करेंगे, और वो ही टिपिकल सी स्टोरी चलेगी, लाइक लिटरली ही ट्राई हिज बेस्ट
کہ معاذ جو ہے اور شفا جو ہے وہ الگ ہو جائیں تاکہ وہ شفا کو حاصل کر لے. تو یہ ساری اسٹوری ہے جو کہ اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ فرسٹ 2 ایپیسوڈز میں ہی جو ڈرامہ دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے گی اب کہ ہم کتنے دیر تک یہ اسٹوری برداشت کرتے ہیں اور یہ کتنے انٹرسٹنگ بناتے ہیں اسٹوری کو. کیا کیا سچویشنز ڈالتے ہیں, کیا کیا سینس ڈالتے ہیں, کتنا ریزسٹ کر سکتی ہے شفا, اور شاذر کا پاگل پن کس حد تک جا سکتا ہے. دیٹ از دا اونلی تھنگ وی وانٹ ٹو سی ان دس ڈراما. لائک اسٹوری تو بہت ہی پریڈکٹیبل ہے. اسٹوری کی وجہ سے اگر آپ ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی, تو یہ ڈرامہ آپ کے لیے نہیں ہے, بیکاز یہ اسٹوری سب لوگوں نے لائک رٹی ہوئی ہے. یہ رٹی ہوئی اسٹوری ہے, بہت دفعہ بن چکی ہے. تو اگر آپ نے سچویشنز دیکھنے کے لیے اور لائبہ کو اور منیب کی پاگل پن کو دیکھنے کے لیے اسٹوری دیکھنی ہے, ڈرامہ دیکھنا ہے, چس کے لیے دیکھنا ہے, فار شیئر انٹرٹینمنٹ, تو یہ ڈرامہ آپ کے لیے. تپش جیو ٹیلی ویژن پہ یہ آ رہا ہے منڈے ٹیوزڈے کے دن. آپ ضرور دیکھیں. اٹس ناٹ اے بیڈ ڈرامہ, فل انٹرٹینمنٹ ہے, اور منیب اور لائبہ لگ بھی بہت اچھے رہے اسکرین پہ. سو لیٹ می نو واٹ یو تھنک اباؤٹ دس ڈرامہ, اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل. پیس.